इस वक्त हमारे समक्ष है विनय भांगे, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी विदर्भ कमेटी के सदस्य हैं। सर नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में जो टूल किट्स का जो प्रकरण जी, दिशा रवि दिशा का जो अभी प्रकाश में आया हुआ है, तो उससे देखा गया कि काफ़ी जो युवक हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है जी। तो वो एक्चुअली आपके नज़र में वो विषय क्या है, क्या प्रकरण है और आपका किस तरह का एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। नमस्कार। तो जैसा कि आपका सवाल था कि टूल किट केस के बारे में आप जानना चाहते हैं। टूल किट केस जो है, पहले जानेंगे टूल किट क्या होता है। टूल किट जो है, इट इज़ अ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस। ये टूल किट जो है ग्रेटा थनबर्ग नाम की स्वीडिश एक्टिविस्ट है, उसने ये बनवाया था। और जैसे आप जानते हैं, फार्मर्स बिल के बारे में काफ़ी वाद विवाद चल रहा है भारत देश में। इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में काफ़ी विवाद बढ़ गए अब। तो ट्विटर का कॉपी ऐप निकाला है भारत देश ने, भारत सरकार ने। उसे कू ऐप नाम से उन्होंने एक नया ऐप बनाया हुआ। ये जो है, जो हैशटैग्स होते हैं, प्रोवोकिंग हैशटैग्स को लेकर के पीएमओ इंडिया को जैसे कोई बार बार उसी के ऊपर में पोस्ट कर रहा है, तो इसको बचाने के लिए भारत मतलब देश विदेश के बीच में जो ये चल रहा है, ये जो देश की बातें बाहर जा रही है उसको बचाने के लिए ये जो टूल किट केस है, इसमें फार्मर्स बिल को जिस तरीके से इंटरनेशनल अटेंशन मिला हुआ था, तो टूल किट केस में एक ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक स्वीडिश एक्टिविस्ट है, 18 साल की। ये लड़की जो है वर्ल्ड लीडर्स को चैलेंज करती है क्लाइमेट को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस लड़की ने, इसके अलावा रिहाना भी थी, काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया हुआ है फार्मर्स बिल को लेकर के। तो जो ग्रेटा थनबर्ग है, स्वीडिश एक्टिविस्ट, 18 साल की लड़की, इसने एक डेटाबेस बनाया कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फार्मर्स बिल के ऊपर, और उसने एक डिजिटल स्ट्राइक, एक मुहिम चलाई पीएमओ ऑफिस को टारगेट करते हुए, आस्क इंडिया वाई करके। तो ये जो टूल किट है जो उसने बना करके डेटाबेस पूरे वर्ल्ड से शेयर करने की कोशिश की, इसे भारत देश की एक लड़की दिशा रवि, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, दिशा रवि भारत देश की बैंगलोर की रहने वाली है, 21 साल की लड़की है। इस लड़की को इसने सिर्फ वो शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट, वो डेटाबेस, वो टूल किट जिसे हम कहेंगे, वो शेयर किया, और उसको इन्होंने डायरेक्ट दिल्ली पुलिस ने कनेक्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इसको कनेक्ट कर लिया सीधा वायलेंस जो 26 जनवरी को हुआ लाल किले के ऊपर, रेड फोर्ट के ऊपर, उससे कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं देश की जनता को, या फिर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा या समझना चाहूँगा, या मेरा सवाल रहेगा कि क्या किसी का डेटाबेस या ऐसा कुछ शेयर करना गलत होता है? अगर होता है तो उनके समझ में आए, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या गलत कर दिया उसने। दूसरी चीज़, हम भारत के नागरिक हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19 के तहत सबसे बड़ा, मतलब इसे बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आर्टिकल 19। तो इसमें होता है राइट टू फ्रीडम जो है उसके तहत ये आता है। आपको मौन रखने का फ्रीडम है, आपको बात करने का फ्रीडम है, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 19 की वजह से ही मीडिया को फ्रीडम है, लेकिन मीडिया को एक दायरे में रह कर के पूछने का फ्रीडम है। तो इस तरीके से ये जो है नागरिकता के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का ये काफ़ी गलत कदम रहा है। इतना मैं इस बारे में कहना चाहूँगा। आप क्या कहोगे कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ है, पर्टिकुलर सचिन तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, इन्होंने जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ है उनको काउंटर किया कि तुम हमारे जो इंडियंस है पर्टिकुलरली उनके थॉट्स के बारे में तुम कुछ रिमार्क्स नहीं कर सकते। टूल किट्स के संदर्भ में वो बात आगे बढ़ गई थी। देखिए, तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? देखिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, देखिए पहले तो मुद्दा समझना चाहिए। टूल किट जो मुद्दा है, मैंने मुद्दा समझा दिया कि वो मुद्दा एक स्वीडन लड़की, 18 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने किस तरीके से एक डेटाबेस बनाया भारत के फार्मर्स के लिए। चलिए भारत छोड़ दीजिए, फार्मर्स जो है, आज फार्मर्स को वो लोग मतलब सरकार खालिस्तानी कह रही है। आदिवासी दलित जो है उन्हें नक्सल कहना शुरू कर दिया उन्होंने, और मुसलमान जो है वो तो जिहादी हो गए। तो ये चल क्या रहा है देश में, ये बहुत बड़ा मुद्दा आने लगा है। पहले आप टूल किट समझिए। टूल किट का वो शेयर करने के बाद उसको जो लड़की है दिशा रवि, उसको अरेस्ट करना सही था? नहीं था। अब इस पर सचिन तेंदुलकर हो या बड़े बड़े, इन्होंने तो वो सब पोस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जो बड़े बड़े दिग्गज है, बड़े बड़े लोग हैं जो भारत के लिए इतना कुछ करके मतलब चले गए, आज उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आप, एक 18 साल की लड़की ने मुहिम चलाई, डिजिटल स्ट्राइक चलाई, और इसमें भारत देश में जिनको नहीं भी समझ में आ रहा उन्होंने ट्वीट कर के अपना ही रेपुटेशन ख़राब किया। तो ये बिल्कुल गलत था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो रवि दिशा ने कहा, तो
देखा गया है तो आज जो बुद्धिजीवी लोग जी। हैं उनको भी राइट्स है, फ्रीडम ऑफ जी। स्पीच के तहत बोल सकते हैं, जर्नलिस्ट को भी राइट्स है जी। लेकिन उसका जो पर्टिकुलरली जो मूल्यांकन है, जो मूल्यांकन है, हम्म। जो तो उसका जो पैरामीटर्स है पर्टिकुलरली, तो वो डिसाइड कौन करेगा? फ्रीडम, आर्टिकल भी 19 अपने को आज़ादी देता है बोलने की। देखिए फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम जिसे हम कहेंगे आर्टिकल 19 के तहत जो मिलता है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत आप ये समझिए कि कोई भी इंसान किसी को अगर कुछ एक्सप्रेस करना है तो उसको फ्रीडम है, आज़ादी है उसको बोलने की। दिशा रवि के अलावा अभी निकिता जैकब नाम की लड़की है जिन्हें NVW जारी किया दिल्ली पुलिस ने। तो ये जो चीज़ें चल रही है सीधा सीधा सिटीजनशिप पे क्वेश्चन हो रहा है। देखिए आप जेल जाने का मतलब क्या हुआ कि आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, बराबर। पुलिस को 2 पावर होते हैं, एक अरेस्ट, एक सीजर। तो जब आपको जेल भेजा जाता है आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और उसी तरीके से ये जो चीज़ चल रही है ये सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन हो गया है, ये काफ़ी गलत स्टेप गया हुआ है। तो आर्टिकल 19 के तहत ये मुझे लगता है ये इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बनेगा आगे जाके। आप क्या कहोगे कि जो फार्मर्स के पर्टिकुलर जो स्ट्राइक अभी भी चल रही है, जी, सरकार उसके लिए कुछ समाधान कारक उनसे बातचीत भी नहीं हो रही और उन्होंने जो प्रस्ताव किया उसको भी सरकार बोल रही कि नहीं कि जो 3 कानून जो 3 विधेयक जो है वो हम इसे लागू करके रहेंगे। जी। तो ये जो एक संभ्रम की स्थिति बनी हुई है तो उसका आगे चल क्या निष्कर्ष निकलेगा आपके नजर में? देखिए कृषि कानून के लिए कृषि कानून कायदा जो पास हुआ है इसके लिए मैं इतना जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा जो व्यू है इसके लिए, आप जो इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लाई थी 26 जून 1975, उस समय का मैं कुछ रिलेट करता हुआ देख पा रहा हूँ इसमें। आप देखिए 2014 में कांग्रेस सरकार, अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझना चाहते हैं इस चीज़ का, तो 2013 में मनमोहन सिंह जी ने ये ऑर्डिनेंस पास किया था कि जो राशन कार्ड है उस पर हम लोग 2 रुपये से किलो से आपको ये जो लोग हैं नॉर्मल जिनको खाना मिलना चाहिए उनको हम 2 रुपये किलो से देंगे, और चाहे वो मैंने महंगा माल सस्ता करके बेचेंगे। ये जो है GDP पे ला दिया गया। अब जो GDP पे जब ये लाद दिया गया है, आज भारत देश की GDP -8 चली गई है। तो इसको बहुत एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए मुझे लगता है इन्होंने पहले ही ये प्लान कर लिया था, और अब जो है ये सरकार इसे झेल नहीं पा रही है, और MSP है इसको हटाने के लिए इसमें इवन देश विदेश का भी बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रिलेट होता है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगता है जिसकी वजह से इन्होंने पहले ही ये प्लान करके रखा था कि ये मुद्दा आगे जाके उठाना ही है। और जैसा आप इमरजेंसी में देख सकते हो किस प्रकार भिंडरावाला जो थे उनका मुद्दा सामने उठा था। अचानक से ही पंजाब की राजनीति में सिख समुदाय को इमीडिएट एक वर्चस्व मिलते हुए एक अलग दिशा वो चला गया। तो वो सिख समुदाय के नाम पे ये मुद्दा उठाया गया। उसी तरीके से आज जो है ये फार्मर्स बिल होते होते अचानक पंजाब की राजनीति से रिलेट कर रहा है और फिर सिख समुदाय को बीच में लाया गया, उनके रिलीजन को बीच में लाया गया। तो ये 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो आम जनता नहीं समझ पा रही है, और इसी को शायद